नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयत नंबर 8 से 11 तक हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना काफ़रू, और वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, फ़तअसल्लहुम, तबाही है उनके लिए, व अदल्ला, और ज़ाया कर दिए गए, आमालहुम, उनके अमाल। ज़ालिका, ये, भी अन्नहुम, इस वजह से, कारिहू, कि उन्होंने नापसंद किया, मा अंज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने उनके लिए नाजिल किया। यानी अल्लाह ने अपने नबियों के ज़रिए इनको ईमान की दावत दी, उन्होंने उस दावत को भी नापसंद किया, और अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, कुरान को भी उन्होंने नापसंद किया। फ़अहबत आमालहुम, बस ज़ाया कर दिए गए अमाल उनके। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन काफरों ने, इन मुशरकीन ने अगर दुनिया में कोई भी अच्छे अमाल किए, जैसे सिला रहमी की, मेहमान नवाजी की, या कैदियों को आज़ाद कराया, अल्लाह फरमाते हैं इन अमाल का कोई सिला इनको आखिरत में नहीं मिलेगा, क्योंकि इन सारे कामों के लिए ईमान शर्त है, और ईमान के बगैर अमाल पर कोई अजर नहीं मिलता। इसलिए अल्लाह ताला ने इनके अमाल, फ़अहबत आमालहुम, इनके अमालों को ज़ाया कर दिया। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अफलम यसीरू, क्या नहीं वो चले फिरे फिल अर्दी, ज़मीन में, फ़यंसुरू, पस वो देखते, कई फ़काना, कैसा हुआ, आकिबातुल्लज़ीना, अंजाम उन लोगों का, मिन कबलिहिम, जो उनसे पहले थे। क्या उन्होंने चल फिर कर ये नहीं देखा कि उससे पहले जो काफिर थे, जो मुशरिक थे, उन्होंने अल्लाह की और अपने रसूलों की दावत को कबूल नहीं किया, तो अल्लाह ताला ने उन पर कैसे कैसे अजाब भेजे। अल्लाह ने दम्मर अल्लाहु अलैहिम, उन पर तबाही डाल दी, उनको हलाक कर दिया, उनको बर्बाद कर दिया। किसी को अल्लाह ताला ने हवाओं के ज़रिए हलाक किया, किसी के ऊपर आग बरसाई गई, और किसी को ज़मीन में दंसा दिया गया, और किसी को अल्लाह ताला ने जो था चीख के ज़रिए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, चीख मारी जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने, तो सारी कौम के दिल फट गए। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फ़लाँ बस्ती को ऊपर आसमानों की तरफ लेके जाओ अपने पर, और वहाँ से ज़मीन की तरफ पटक दो। किसी के साथ अल्लाह ने ये मामला किया। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। वलिल काफिरीना, और काफरों के लिए भी, अमसालहु, इन्हीं की जैसी मिसाल है। अल्लाह ताला अहले मक्का से मुखातिब है, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो पहले लोग जो थे वो तुमसे कहीं ज़्यादा थे, ताकत में, कुव्वत में, शान में, लेकिन मैंने उनके साथ ये मामला किया, तो तुम क्या चीज़ हो? अगर तुम भी बाज ना आए तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही मामला किया जाएगा। फिर अगली आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका, ये, भी अन्नल्लाह, इस वजह से कि अल्लाह, मौलल्लज़ीना, अल्लाह मददगार है उन लोगों का, आमनु, जो ईमान वाले हैं, जो ईमान लाए, व अन्नल काफिरीना, और बेशक काफिर जो हैं, ला मौला लहुम, उनका कोई भी मददगार नहीं। इस आयत के बारे में यह है कि गज़वा उहद जब हुआ, तो गज़वा उहद में मुशरकीन का जो सरदार था अबू सुफियान, उसने कहा कि आप सल्लम के दोनों खुलफा कहाँ हैं? तो जब उससे कोई जवाब ना मिला, तो कहने लगा कि सारे के सारे हलाक हो गए हैं। फिर फ़ारूक आज़म ने जवाब दिया कि जिनकी ज़िंदगी तुम्हें खार की तरह खटकती है ना, अल्लाह ताला ने उनको महफूज फरमाया है, उनको ज़िंदा रखा है। अबू सुफियान ने कहा, ये आज का दिन जो है फ़तह का दिन है, ये आज का दिन जो हमारा है, ये दिन बदर के बदले का दिन है, क्योंकि इसमें मुसलमानों को शिकस्त हुई थी ग़ज़वा उहद में। बाद में अल्लाह ताला ने फ़तह भी अता फरमा दी थी, लेकिन इस वक्त जो थी वो शिकस्त हुई थी, और इसकी वजह ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की जगह मुअय्यन फरमाई थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब तक मैं हुक्म ना दूँ, आप लोगों ने अपनी जगह से नहीं हिलना। लेकिन मामला ये हुआ कि मुसलमानों ने देखा कि काफर जो थे वो अपनी जगह से भाग रहे हैं, मैदान जंग से भाग रहे हैं, तो मुसलमानों ने अपनी जगह छोड़ दी और माल गनीमत जो था उसको समेटना शुरू कर दिया। और काफर जो भाग रहे थे उन्होंने पीछे से आकर मुसलमानों के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से मुसलमान जो जीती हुई जंग थी वो शिकस्त में बदल गई, और इसमें फिर मुसलमानों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। बाद में अल्लाह ताला ने इनको फ़तह भी अता फरमा दी थी, लेकिन यहाँ पे जब फ़तह हुई इनको, तो अबू सुफियान ने कहा कि ये आज का दिन जो हमारा फ़तह का दिन है, ये बदर के बदले का दिन है। फिर उसने ये भी ऐलान किया कि तुम अपने इन मकतूलीन को, यानी जो इसमें मारे गए हैं, उनको ऐसा पाओगे कि उनके अज़ा कटे होंगे। फिर उसने अपने बुत का नारा लगाया, उसने कहा कि हबल बुत का बोल बाला हो। इसके जवाब में मुसलमानों ने नारे लगाए। आपसे सबने फरमाया कि तुम भी नारे लगाओ,
تو پھر مسلمانوں نے نعرے لگائے کہ اللہ اعلیٰ و اجلو، کہ اللہ ہی بلند ہے اور اللہ ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ پھر انہوں نے کافروں نے نعرہ لگایا لنا العزى ولا عزى لكم، کہ ہمارے پاس عزا بت ہے، عزا جو تھا بت کا نام تھا، انہوں نے کہا ہمارے پاس عزا ہے اور تمہارے پاس عزا نہیں۔ مسلمانوں کا یہ نعرہ تھا اللہ مولانا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا مددگار اللہ نہیں۔ آپ خود ہی سوچیں کہ وہ بت جن کو اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہیں، جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس بڑے بت کے سامنے بتوں کو توڑ دیا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکا۔ تو بت چونکہ وہ ان کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، وہ کیسے کوئی چیز کر سکتے ہیں، کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں، کیسے ان کو فتح دلا سکتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ بہت زیادہ کمزور ہے۔ پھر اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ ہمارا جو رب ہے، ہمارا اللہ ہے، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے مددگار ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اسی دریا کے اندر، اور اسی دریا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کے پیروکاروں کو ڈبو دیا۔ اللہ تو ایسا مددگار ہے، اللہ تو ایسا مددگار ہے کہ غزوہ بدر جب ہوا تو اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافر جو تھے تعداد میں 1000 تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں بھی، کیونکہ آپ وسلم کی دعائیں تھیں، صحابہ کرام رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی دعائیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غزوے میں پھر فرشتے جو تھے وہ نازل فرمائے تھے۔ اللہ تو ایسا مددگار ہے، اللہ تعالیٰ مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ایسی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔